हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शोष निदान। ठीक है, शोष निदान की पहले पौराणिक कथा देखते हैं। पौराणिक कथा मतलब पुराणों में मतलब वेदों में किस प्रकार वर्णन है कि शोष किस प्रकार होती है। दक्ष प्रजापति का जब एक विध्वंस हुआ था तो सबसे पहले ज्वर उत्पत्ति हुई, ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, रक्तपित्त से गुल्म की उत्पत्ति हुई, गुल्म से प्रमेह की उत्पत्ति हुई और प्रमेह से शोष की उत्पत्ति हुई। यज्ञ से निकली ज्वाला से, देखो शोष जो होता है वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ, जो यज्ञ से ज्वाला निकली मतलब आग निकली, उसकी वजह से शोष की उत्पत्ति हुई। ठीक है, शोष को राजक्षमा भी कहते हैं मतलब। ठीक है, अध्याय परिचय। कुष्ठ एवं शोष। कुष्ठ और शोष दोनों ही त्रिदोष व्याधि हैं। ठीक है, पहले मैं कुष्ठ पढ़ा था कल, तो आज क्या है, शोष भी त्रिदोष व्याधि है। रस आदि धातुओं का शोषण हो जाता है इसलिए इसे शोष कहते हैं। सर्व धातु का क्षय हो जाता है इसलिए इसे क्षय कहते हैं। सर्वप्रथम यह राजा चंद्रमा को हुआ था इसलिए इसे राज्यक्षमा भी कहते हैं। ठीक है, राज का मतलब होता है राजा, यक्षमा का मतलब होता रोग, अर्थात राजा का रोग को हम लोग राजक्षमा कहते हैं। ठीक है, जो अपने साथ कई रोगों को लेकर चलता है उसे राजक्षमा कहते हैं। इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। शोष के कितने निदान हैं? शोष के 4 निदान हैं: साहस, संधारण, क्षय और विषम भोजन। साहस जन्य क्षमा, संधारण जन्य क्षमा, क्षय जन्य क्षमा और विषम भोजन जन्य क्षमा। ठीक है, संधारण साहस क्या होती है, साहस की अभी व्याख्या करेंगे। साहस की व्याख्या क्या करते हैं? ठीक है, साहस क्या होता है? अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से युद्ध करने पर। साहस का मतलब होता है कोई भी अपने मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऊपर काम करने के लिए। ठीक, अधिक बातचीत करता है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा बातचीत करता है एक दूसरे से। ठीक है, अधिक भार ढोता है मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठाता है। ठीक, बहुत बड़े धनुष को चलाता है। ठीक है, जो पहले के ज़माने में धनुष चलाता था तो बहुत बड़ा धनुष चला लिया। जल में अधिक दूर तक तैरता है मतलब जितनी स्विमिंग करनी चाहिए कैपेसिटी है उसकी, उससे ज़्यादा स्विमिंग करता है। बहुत दूर तक रास्ते में शीघ्रता से दौड़ता है मतलब बहुत दूर तक रास्ते में शीघ्रता से दौड़ रहा है। उस अधिक कार्य करने से उसकी छाती यानी फुफ्फुस में क्षत हो जाता है। ठीक है, संधारण की व्याख्या। संधारण की क्या व्याख्या? मल मूत्रों के वेगों को रोकता है। मनुष्य राजा के समीप, गुरु के चरणों के पास या सभ्य समाज या स्त्रियों के बीच में जाकर भय के प्रसंग से वो वेग धारण करता है। ठीक, मलमूत्र आदि वेगों को धारण करता है। आए हुए मल मूत्र आदि वेगों को रोकता है तो वायु कुपित हो जाती है, जिससे क्या होती है, संधारण जन्य क्षमा हो जाती है। क्षय की व्याख्या करेंगे। क्षय जन्य क्षमा कब होती है? अत्यधिक शोक चिंता युक्त हृदय वाला, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को चिंता है या बहुत ज़्यादा शौक है, कोई अपना गुजर गया है तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा चिंता है तो वहाँ पर क्षय जन्य होते हैं। ईर्षा भय क्रोध आदि से घिरा हुआ, मतलब किसी से ईर्षा है, किसी की तरक्की देख रहा है तो वो जल रहा है। भय, उसे किसी चीज़ से भय है, या क्रोध, उसे किसी वस्तु पर क्रोध आ रहा है तो इसके कारण भी क्षमा हो सकती है। दुर्बल होने, इसके बाद दुर्बल भी हो गया, उसके बाद भी रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रहा है। अधिक उपवास करता है, बहुत लोग होते हैं बहुत दिनों तक उपवास करते हैं। ठीक है, थोड़ा भोजन करता है या उपवास नहीं करता है, मतलब खाना ही बहुत कम मात्रा में खाता है। उससे क्या होता है, रस धातु जो होती है, रस धातु बने ही नहीं संपूर्ण रूप से तो रस क्षीण हो जाएगी। रस क्षीण होने से क्या होगा, शोष होगा, शोष से फिर राजक्षमा की उत्पत्ति होगी। ठीक, विषमता भोजन शोष की व्याख्या करेंगे। विषमता भोजन, जब मनुष्य भोजन मतलब भक्ष्य लेही आदि वस्तुओं को प्रकृति संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशय के विपरीत सेवन करता है। मतलब अगर कोई भी आहार खा रहा है जिस हिसाब से बताया गया आहार विधि विशेष आयतन आहार विधि विधान उनके अनुसार नहीं खा रहा है, उसके विपरीत ढंग से खा रहा है। ठीक है, जिस देश में रह रहा है उसके विपरीत के अनुसार आहार खा रहा है। जैसे जंगम देश में रह रहा तो अलग ही, जंगल देश में रह रहा ऊपर से वात प्रकोप का आहार खा रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं दोष प्रकोप हो जाएंगे। ठीक है, वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाए एवं आहार से अधिक मात्रा में मलमूत्र आदि वेगों की उत्पत्ति है। इससे क्या विषम भोजन जन्य क्या होती है, जब विषम भोजन जन्य क्षमा होगी, ठीक है, आप वो वाला आहार खा रहे हो तो उससे होगा क्या, अधिक मात्रा में मलमूत्रों, केवल मल पर ही जीवित रहता है। मतलब बताया गया कि राजक्षमा के रोगी के मल की रक्षा करनी चाहिए। क्यों रक्षा करनी चाहिए? क्योंकि उसमें सिर्फ मल ही उसकी बॉडी को पावर देता है। ठीक है, तथा मनुष्य सूख जाता है, मनुष्य सूख गया। ठीक है, मनुष्य बिल्कुल सूख जाएगा। साहस संधारण 6 विषम भोजन जन्य क्षमा के लक्षण, मतलब साहस संधारण 6 विषम भोजन जन्य क्षमा के लक्षण। इनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए। मैंने इनमें जो कॉमन पॉइंट थे वो उठा लिए हैं। ठीक, ज्वर हो सकता है, स्वरभेद हो सकता है, प्रतिसाय हो सकती है, श्वास हो सकता है, काश हो सकता है, शरीर का सूखना हो सकता है। ऐसे साहसजन्य क्षमा के लक्षण लिखेंगे तो उसमें भी लिख देंगे ज्वर, स्वरभेद, प्रतिसाय, श्वास, काश, शरीर का सूखना। फिर आप लिखेंगे संधारण जन्य क्षमा तो ज्वर, स्वरभेद, प्रतिसाय,
कास, श्वास, शरीर का सूखना। ऐसे छेजन्य में भी लिखेंगे श्वास, श्वास, कास, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिसाय, शरीर का सूखना। ठीक है, ऊपर नीचे करके मतलब लिख सकते हैं इन पॉइंटों को। ठीक है, पढ़ने मानने के लिए। राजक्षमा की निरुक्ति अगर बात करते हैं तो साह संधारण क्षयजन्य विषम या विषम भोजन से त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। शरीर का शोषण हो जाता है, मतलब शरीर में शोष रोग की उत्पत्ति हो जाती है। शोष रोग से सभी रोगों को अत्यंत कष्टकारी होने से वैद्य समाई से राजक्षमा कहते हैं। सर्वप्रथम यह राजा चंद्रमा को हुआ था। इससे क्या, देखो आपने कोई या तो साहसी काम किया, या आपने बैग संधारण किया, या आपको क्षय हो गया है, या फिर आप विषम भोजन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे, शरीर का शोषण हो जाएगा। शोष रोग मतलब सभी रोगों में अत्यंत कष्टकारी होने के कारण वैद्य समुदाय से राजक्षमा कहता है। सर्वप्रथम यह राजा चंद्रमा को हुआ था, अधिक मैथुन के कारण। ठीक है, राजक्षमा की अगर पूर्व रूप बात करें तो प्रतिशाय होता है, मुख से कफ का निकलना होता है, भोजन की इच्छा ना होना, वमन का आना, मुख माधुर्य, मुख का मीठा होना, मुख पैरों में सोतना, मतलब मुख में स्वेलिंग आ जाएगी और पैरों में भी स्वेलिंग आ जाएगी। ये इसके पूर्व रूप है। राजक्षमा के 11 रूप यानी एकादश रूप को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले षड रूप पढ़ेंगे, फिर एकादश रूप पढ़ेंगे। षड रूप कैसे, केपी सजा केपी को मिली है। ठीक है, सजा केपी को मिली है, इस हिसाब से याद करो। यस से हो गया आपका स्वरभेद, ए से अतिसार, जे से ज्वर, ए से अरुचि, के से कास, पी से पार्श्व। इस तरीके से याद करते हैं षड रूप है। सजा किसको मिली है, केपी को। तो यस से क्या हो, यस से हो गया स्वरभेद, ए से हो गया अरुचि, जे से हो गया ज्वर, ए से हो गया अतिसार, के से हो गया कास और पी से हो गया पार्श्वशूल। अब इसी के आगे जो 5 और हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। ठीक है, केपी को सजा क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने आंसर नहीं रटे थे। ठीक है, अंशताप, सिरसूल, रक्त वमन, कफ का वमन या श्लेष्म छर्दी कह सकते हैं, या कास कह सकते हैं। आंसर सर रटे कैफ के साथ, मतलब कैफ ने, देखो इनको सजा केपी को मिली और कैफ को, तो फिर उन्होंने रटे आंसर है सर के पास जाके आंसर रट लिए। ठीक है, इस तरीके से आता है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी पूरा एकादश रूप की, सजा केपी कैफ के साथ, मतलब सजा मिली है केपी को कैफ के साथ, और रटे हैं उन्होंने आंसर सिर के पास। कैसे, एस से हो गया स्वरभेद, ए से हो गया अतिसार, जे से हो गया ज्वर, ए से हो गया अरुचि, के से हो गया कास, पी से हो गया पार्श्वशूल, कैफ से हो गया कफ वमन, कफ उत्क्लेश है, कफ वमन, श्लेष्म छर्दी के साथ। ठीक है, रटे मतलब रक्त वमन, आंसर मतलब हो गया अंश 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 अंशशूल, सिर हो गया सिरसूल के पास। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, पूरे 11 होगा। राजक्षमा की साध्यता, जिस राजक्षमा रोगी का बल, मांस, रक्त क्षीण ना हुआ, मतलब जो आदमी मतलब अभी पूरी तरीके से बॉडी एकदम फेवरेबल हो, इसका रक्त मांस मतलब शरीर बिल्कुल क्षीण ना हुआ, अरिष्ट लक्षण ना उत्पन्न हुए हों, अरिष्ट लक्षण जो होते हैं मृत्यु सूचक लक्षण वो उत्पन्न ना हुए हों, साध्य समझना चाहिए। राजक्षमा की असाध्यता, रोगी दुर्बल हो, मांस रक्त अत्यंत क्षीण हो गए हों, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए हों, उसे असाध्य समझना चाहिए। असाध्य को जानकर उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। राजक्षमा की अगर हम लोग चिकित्सा की बात करें तो राजक्षमा की चिकित्सा कैसे करते हैं, जो वैद्य समुदाय का कारण पूर्व रूप को उचित प्रकार से जानता है वह राजक्षमा की चिकित्सा कर सकता है। देखो जो राजक्षमा के पूर्व रूप बताए, जो रूप बताए, जो लक्षण बताए, अगर उनको वैद्य सही तरीके से जानता है, अगर उसने सही तरीके से पढ़ा है, आचार्य चारक कहते हैं, तो वो राजक्षमा की चिकित्सा अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर कोई नहीं जानता है कि रोग राजक्षमा के कारण क्या है, पहले निदान परिवार्जन, सबसे पहले क्या होता है, किसी व्याधि को खत्म करने के लिए निदान परिवार्जन कराना पड़ेगा। पता वो बाकी सबको ठीक कर रहा है, लेकिन हाँ निदान का सेवन ही करा रहा, वो मना ही नहीं कर रहा कुछ, जिससे राजक्षमा हो रही है वो काम रोक ही नहीं रहा है, तो वो भी रोकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्व रूप मतलब प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स अगर देख लिए उसने तो उसी समय ठीक कर देगा, उस समय ठीक करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। रूप मतलब उसके लक्षण देखे, ये लक्षण देखे, फिर देखे कि लक्षण कैसे हैं, अरिष्ट लक्षण तो नहीं आ गए हैं। रूप मतलब लक्षण, मतलब उसके ये देखे कि ये साध्य है या असाध्य है, अगर साध्य है तो उसकी चिकित्सा करे। अब पता है वैद्य को अगर सही से पता ही नहीं है कि ये साध्य है या असाध्य है तो कैसे चिकित्सा करेगा। ठीक है, उसको उचित रूप से जानता है वही राजक्षमा की चिकित्सा कर सकता है। ठीक है।